हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और जो भी आपको इसमें तकलीफ हो उसके लिए कमेंट आप कर दीजिएगा, पुनः उसके लिए आपको वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज इसका है कि किसी सारणिक में उसके रो को कॉलम या फिर कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। जैसे ये वाला आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है, इसका हम लोग इसमें गुण प्रयोग कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें गुण हम लोग प्रयोग किए। मान लीजिए इसको हम लोग चेंज कर दीजिए, C1 को चेंज कर दीजिए R1 में, ठीक है। C1 को क्या किए हैं हम, R1 में बदल दिए हैं। इसलिए ये डेल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये C1 है R1 में बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 1 3 और ये क्या हो जाएगा 2 8 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 3 हो जाएगा, ये 2 8 हो जाएगा। अब इसका हम मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 क्या हो गया 2, और इसका भी मान निकाल लेते हैं तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2। क्या इनके दोनों मानों में परिवर्तन आया, कोई भी मान में इसके परिवर्तन नहीं आया। अतः क्या होगा, यदि रो को कॉलम या कॉलम को क्या करेंगे रो में हम लोग बदल देंगे तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब चलिए दूसरा है, किसी सारणिक में उसके रो को रो तथा कॉलम को कॉलम में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो रो से कॉलम हो रहा है, यहाँ रो से रो और कॉलम में कॉलम कॉलम को कॉलम में बदल दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे ये है, इसका हम लोग मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 6, ये क्या हो जाएगा 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुण प्रयोग कर देंगे इसका, ठीक है। इसका गुण लगा देंगे इसमें, ये वाला, तो क्या होगा गुण प्रयोग कर देंगे। तो गुण प्रयोग करेंगे तो R1 को हम लोग R2 में बदल ले रहे हैं, रो को रो में ही बदल देंगे, R1 को क्या करेंगे हम लोग R2 में बदल देंगे। तो बदल कर देखिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8, ये हो जाएगा 1 3, ठीक है। ये हो जाएगा 2 8 और वो हो जाएगा 1 3 हो जाएगा। अब इनका हम लोग क्या करेंगे, मान निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा -8, तो क्या हो गया -12। देखिए यहाँ पर 2 आया और ये हो गया -2, तो ये इसमें हम लोग गुण प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये डिटर्मिनेंट है पॉजिटिव, यदि उसी में हम लोग रो को रो और कॉलम को कॉलम में बदल देंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं। किसी दिए गए सारणिक में कोई दो रो या दो कॉलम एक समान हो तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी दिए गए सारणिक में कोई दो रो या दो कॉलम एक समान हो जाए तो उनका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये R1 है और ये R3 है, दोनों क्या हैं, रो एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, बराबर हैं। ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हम लोग लिख सकते हैं। यदि हम इसका मान निकालें भी तो भी क्या आएगा 0। देखिए निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। 1 है, इसको हम लोग लेंगे तो इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, जो बाकी आएगा वही होगा। तो 5 तिहाई 15 माइनस 6 दूना के 12 और ये वाला चिन्ह होता है माइनस, तो -2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब इसके लिए ये भूल गए ये भूल गए तो क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा -6 और प्लस 3 हम लोग लेंगे तो इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 और -5। ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6, 6 दूना के 12 हो जाएगा और ये देखिए ये हो जाएगा 3, ठीक है। और तितरी के क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 3 12 क्या हुआ 0 हो गया। जब भी
किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो उनका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या कि 0 हो गया। अब देखिए जैसे ये है, चूंकि C1 इज इक्वल टू क्या है C3, इसलिए D का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम आपको भी बताए हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम एक दूसरे के बराबर हो जाए तो क्या होगा, उसका वैल्यू हमेशा 0 हो गया। चलिए आगे चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। किसी दिए गए सारणी के किसी एक रो या एक कॉलम में जिस राशि से गुणा किया जाए तथा उसी राशि से पुनः बाहर भाग दे दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जैसे कोई डिटर्मिनेंट है 8 2 1 3, ठीक है। अब R1 में 2 एवं R2 में 3 से गुणा कर बाहर 2 गुणा 3 से भाग करने पर, ध्यान दीजिएगा R1 में हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से गुणा कर रहे हैं। R1 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा कीजिए R1 में, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। और R2 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो R2 में 1 में 3 से करेंगे 3 और 3 में 3 से करेंगे तो 9 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया 9 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इसी को हम लोग 12 बाहर क्या करेंगे 2 गुना 3 से भाग दे देंगे, 2 गुना 3 से क्या करेंगे भाग दे देंगे और इनका मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो 38 क्या होगा 24 माइनस 2 ये आया 22, ठीक है। अब उसी तरह से इसको देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1/6 हो गया और ये 144 हो गया और माइनस 4 तिहाई 12 हो गया। अब इसको 1/6 इंटू 132 और इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 22 बार, ठीक है। तो दोनों क्या हुए एक दूसरे के बराबर हो गए, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स में उसके रो या कॉलम में जिस संख्या से गुणा करें और बाहर उसी संख्या से क्या करें हम लोग भाग दे दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग पांचवा इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यदि किसी सारणी के एक रो या एक कॉलम में किसी राशि से भाग दिया जाए और उसी राशि से बाहर गुणा करा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं मान निकाल ले रहे हैं। 4 दूना के 8 माइनस 3 क्या मान आया 5 मान आया, ठीक है। अब हम इसमें गुण प्रयोग कर रहे हैं, R1 में 2 एवं R2 में 4 से भाग कर बाहर 2 गुना 4 से गुणा करने पर, ठीक है। इसलिए डिटर्मिनेंट क्या करेंगे हम लोग R1 में 2 से गुणा करेंगे, R1 में क्या हम लोग करेंगे 2 से भाग देंगे, R1 में 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 3 में भाग देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और R2 में हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और 4 क्या हो जाएगा 4 में 4 से भाग जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बाहर क्या करेंगे 2 गुना 4 से गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगा उसके, ठीक है। अब 2 गुना 4 से हम लोग गुणा कर लिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 4 दूना के 8 हो गया, इनका मान निकालेंगे तो 1 में 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस 1/4 में गुणा करेंगे 3/4 तो 3/के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3/8 हो जाएगा। अब देखिए 8 गुना इसका हम लोग ले लेंगे तब 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा और ये 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आया 5। तो गुण प्रयोग करने से और इस तरह करने से दोनों क्या हुआ मान बराबर आया, अर्थात R1 में यदि 2 से एवं R2 में 4 से भाग यदि हम दे रहे हैं तो उसी संख्या से हम लोग क्या करेंगे बाहर गुणा कर देंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब नोट में ये बात याद रखिएगा कि यदि कोई एक संख्या किसी एक रो या एक कॉलम में पाई जाती है तो उसे क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लिया जाता है। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है 2a 1 4, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दो C1 में ये भी है और ये दोनों क्या है R1 और R2 के पहले एलिमेंट हैं, ठीक है।
तो इनको हम लोग क्या करेंगे, आपस में कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए है। तो यहाँ 2 बचा और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, हम लोग इसका मान निकालना चाहें तो 1 गुना 4 दूना के 8 में से 1 चला जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7a। यदि इस तरह भी हम इसका मान निकालते हैं, जिससे लिख लीजिए यहाँ पर डी का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 है माइनस 1a, तो ये हो जाएगा, ये कितना आएगा 7a। तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, यदि कोई एक संख्या तीनों रो या तीनों कॉलम में पाई जाती है तो उसे कॉमन निकाल लिया जाता है। जैसे देखिए ये कोई डिटर्मिनेंट है, अब ध्यान दीजिएगा, ए इस पहले रो में सभी में ए है कॉमन, तो कॉमन हम लोग ले लेंगे, इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा, ए कॉमन हो गया। अब देखिए दूसरे रो में भी क्या है, बी कॉमन है, तो बी को हम लोग कॉमन ले लिए। अब तीसरे रो में सभी सी है तो सी को भी कॉमन ले लेंगे और उनको लिख लेंगे। तो यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 4 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 और 8 हो जाएगा। ठीक है, इनका हम चाहें तो आसानी से मान भी निकाल सकते हैं, ए बी सी। अब हम लोग एक के सापेक्ष इनका एक्सपेंशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, 4 गुना 8 होगा माइनस 3 गुना 6 होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब 2 के सापेक्ष हम इनका करेंगे तो 2 का साइन क्या होता है, माइनस का होता है, तो ये हम लोग भूल जाएंगे और इसको क्या करेंगे, भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 1 6 8, तो 8 माइनस 6 हो जाएगा, तो 1 गुना 8 माइनस 1 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन 3 का क्या होता है, प्लस होता है, उनका निकाल लेंगे, तो ये कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, इनको कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, तो कितना होगा 1 × 3 माइनस 1 × 4। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा, ए बी सी, इनका हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 चौके 32 में से 36 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, माइनस, अब देखिए ये 8 में से 6 जाएगा 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और फिर ये देखिए 4 है और ये 3 है तो घटेगा तो -1 होगा, और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 -7 14 में से घटेगा तो 7 हो जाएगा, ए बी सी इंटू 7, अर्थात 7ABC, और उस तरह भी डायरेक्ट हम लोग इसको करके निकालते तो वही आंसर आता। ठीक है, आशा है कि ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का, इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको सभी वीडियो हमेशा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।